नमस्कार। पाकिस्तान के केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए इलेक्शंस और इलेक्शंस में जीती पार्टी जमात उलेमा इस्लामी फजलुर रहमान फ्रैक्शन। ये पार्टी वही है जिसके लोगों ने कड़क में मंदिर तोड़ा था। ये हार्डलाइन पार्टी है, हार्डलाइनर पार्टी है और ये पार्टी ऐसी है जो कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यानी कि कट्टरवाद को सपोर्ट करती है, किसी भी तरीके के उदारवादी नीति के खिलाफ है। इसके कैंडिडेट्स ज़्यादातर 64 तहसील में ज़्यादातर 64 तहसील जिनमें इलेक्शंस हुए उसमें ज़्यादातर में ये इसके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। इनफैक्ट पेशावर के जो सीट है इन्होंने 10,000 वोट से जीती है। ये बताता है कि पाकिस्तान किस रास्ते पर चल रहा है। सियालकोट इंसिडेंट और उससे पहले इतने सारे और मंदिर तोड़ने के इंसिडेंट। कड़क में मंदिर तोड़ा गया था, एक लोकल क्लेरिक इसमें इन्वॉल्व था। लोकल क्लेरिक का सीधे सीधे इस पार्टी से ताल्लुक था और इसमें एफआईआर हुई थी 350 लोगों के खिलाफ, उनमें से ज़्यादातर इस पार्टी के लोग थे। साथ में अभी उसके इस अटैक के बाद एक सेनेट में एक बिल आया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बिल, जिसको इसलिए लाया गया था कि इस तरीके के और हमले ना हों। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के जो चीफ थे वो भी इसी पार्टी के थे, अब्दुल गफूर हैदरी, और उन्होंने उस बिल को रोक दिया था ये कह के कि पहले ही एग्जिस्टिंग बहुत बिल्स हैं, बहुत कानून हैं, उनसे हम माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कर सकते होते उन्हीं माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन उन्हीं कानूनों से, तो वो कड़क का मंदिर ना टूटता और उसके बाद जो मंदिर बनाने का जो पैसा था वो भी आप हिंदुओं से ना वसूलते। खैर, सच ये है कि ये जो पार्टी है इसने एबॉटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो इन्होंने उस हमले की भी निंदा की थी। ये तालिबान के बहुत करीबी हैं और बहुत सारे लड़ाके इनके चलाए जा रहे मदरसों से तालिबान में जाते हैं। ऐसी पार्टी पाकिस्तान में जीत रही हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस। वो दिन दूर नहीं जब हम ये बोलेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाएं। इनफैक्ट ये और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं। तो इतना इस लेवल पे आ चुकी है कहानी कि पाकिस्तान में अब ऐसे लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं। ये जेयूआई को स्टार्ट कहाँ से मिला? जेयूआई को स्टार्ट मिला जब ज़ियाउल हक ने इस्लाम का सहारा लिया अपनी गद्दी को कंसोलिडेट करने के लिए। तो उन्होंने एंटी सोवियत जिहाद छेड़ा था जिसमें बहुत पैसा दिया था उन्होंने और इस जेयूआई को, और जेयूआई ने बड़े सारे उस पैसे से मदरसे खोले थे और उन मदरसों में पढ़ते थे लोग जो कि जिहाद की ओर इंक्लाइंड थे। बड़ा जेयूआई का इस समय जेयूआई के इनफैक्ट स्प्लिट होने के बाद 2 फ्रैक्शन हो गए, लेकिन सबसे पावरफुल फ्रैक्शन यही फजलुर रहमान वाला है। जेयूआई के इस समय लार्जेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान में मदरसों का। करीब 65% जो मदरसे हैं वो दोनों फ्रैक्शंस मिल के चलाते हैं और करीब 30,000 इनके स्टूडेंट्स तालिबान ज्वाइन कर गए थे उस ज़माने में। आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, और आज भी ऐसे जिहादी एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और इनके ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो भी मदरसों के पढ़े हुए लीडर्स हैं जो कि सिर्फ ये समझाते हैं कि कैसे अपने धर्म से आपको एट्रॉसिटीज़ करनी है और कैसे मंदिर तोड़ने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब और हमें दिखेगा कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती दिखेंगी और साथ में अटैक्स और होते दिखेंगे। जेयूआई यानी कि एक ऐसी पार्टी जो कि वज़ीरिस्तान, पूरा वज़ीरिस्तान या NWF में बिल्कुल छाई हुई है, बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स में छाई हुई है। इन्हीं लोगों ने, जेयूआई ने ही तालिबान की लीडरशिप के और पाकिस्तान के बीच में कई बार एग्रीमेंट कराई है। इनफैक्ट ये एग्रीमेंट जो डील हुई थी इनकी 2004 में हुई थी पाकिस्तान के साथ और फिर उसके बाद तालिबान की, और उसके बाद 2006 में भी ऐसी ही एक डील करवाई गई थी। फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने और भी पाकिस्तानी मिलिट्री और तालिबान की और भी एग्रीमेंट्स कराए, कई बार कराए, क्योंकि इनको पता है कि हमारे तालिबान में बहुत अच्छा इनरोड्स हैं और तालिबान हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो हमें जानते हैं, इज्जत करते हैं हमारी। जिन लोगों ने ब्लास्फेमी लॉ में जो चेंजेस होने वाले थे या किए जा रहे थे उसको भी कंडेम किया था। साथ में ये लोग इतने कट्टरपंथी हैं कि वहाँ पर एक बिल आया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। उस बिल के खिलाफ भी इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था और इसको अपोज किया था। तो
अब हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान किस रास्ते की ओर बढ़ रहा है और किस तरीके से बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जो रास्ता है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की ओर जा रहा है, चाहे वो पंजाब में उनकी अपनी TLP हो या इधर JUI हो, इन दो स्टेट्स में। यहाँ पर अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, PPP हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि भुट्टो सरदारी वाली, या नवाज शरीफ की नून लीग हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन तीनों के जो वोट्स हैं गिर रहे हैं, इन तीनों की पोजीशन गिर रही है। इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, इसलिए गरीबी बढ़ रही है, और गरीबी बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे कि इन सारी पार्टीज़ की जो ये रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं और इस्लामिक फंडामेंटल्स हैं, इन पार्टीज़ की ताकत बढ़ रही है। अभी हाल में हमने ये भी देखा कि कैसे TLP के सामने, तहरीक लबैक पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े। ये वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान में बोलते थे कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, रिलीजन दूर होना चाहिए। लेकिन अब ये उसी TLP के साथ मुआहदे करते दिख रहे हैं, एग्रीमेंट्स करते दिख रहे हैं, और उसी को पालते हुए दिख रहे हैं। यही गलती ज़ियाउल हक ने भी की थी जब वो पावर में थे, और उसका नतीजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज जो ये हो रहा है इसका नतीजा 20 साल बाद पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, जब पाकिस्तान में कानून के नाम पे सिर्फ शरिया दिखेगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो चाह रही है वो ये लोग करेंगे। इनको TTP और इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इन सब लोगों को गद्दी से मतलब है। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना है, अपना धार्मिक प्रचार करें, नेतागिरी कहेगी। किस चीज़ की नेतागिरी ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको पैसा चाहिए और इनको गद्दी चाहिए, इनको पावर चाहिए, और पावर लेंगे तो ये, क्योंकि ये अपने एजेंडे से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी एजेंडे पे तो वोट मिल रहा है, इसलिए ये पाकिस्तान को और नर्क की ओर धकेलते दिखेंगे। ये ऐसे कानून है, ब्लास्फेमी का लॉ, अहमदिया के खिलाफ लॉ क्यों आया? क्योंकि वोट्स चाहिए थे। जितने वोट्स मिलेंगे उतना तो इनकी गद्दी कंसोलिडेट होगी। तो ऐसे इसी एजेंडे को लेकर के ये सीट्स जीत रहे हैं, और इनका जीतना बहुत डेंजरस है पाकिस्तान का, क्योंकि वो इस्लामिक हार्डलाइनिज्म की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरी वर्ल्ड परेशान है। ये रिजल्ट्स अब आगे आने वाले टाइम में और भी सीरियस बन के निकलेंगे, ये बात बहुत क्लियर है। और सीरियस बन के निकलेंगे मतलब हो सकता है कि KPK, ऑफ कोर्स खैबर पख्तूनख्वा से ही तो आते हैं इमरान खान, वो अपने ही एरिया को, यहाँ पे 10 साल से इनकी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, अपने ही एरिया में हारते दिख रहे हैं। इससे पहले नवाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी हो, ये आती थीं, और दूसरी पार्टीज़ जो कि वहाँ की लोकल पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान वाली पार्टी, वो भी आती थी। लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ये रिलीजियस पार्टीज़ जो कि पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि शरीयत की कानून हो, जो कि ये चाहते हैं कि मंदिर तोड़े जाएं, जो कि ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिम्स को कन्वर्ट किया जाए, वो ऐसी पार्टीज अब पावर में आती दिख रही हैं। और ये भले ही लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, लेकिन इसके फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान के सामने होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।